हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है इसकी वजाहत करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरा तजुर्बा है कि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और इस वीडियो देखने के बाद आई थिंक आइंदा आप गलती नहीं करेंगे। जो गलती मैंने देखी है वो एप्लीकेशंस में लिखा हुआ देखा मैंने खुद। जो लीव एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है अक्सर व बेशतर वो ये लिखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गुज़श्ता रात से मैं बुखार में मुब्तला हूं। अगर इस बात की वजाहत करना है इंग्लिश में तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। This is the correct sentence. अब डिफरेंसेस देखें। मैं उर्दू में जुमला बोल रहा हूं, आप दोनों जुमलों पे गौर करें। मैं गुज़श्ता रात से बुखार में मुब्तला हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये करेक्ट है। मैं बुखार में मुब्तला हूं, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, simple present continuous. I am suffering from fever. Few more sentences. Listen, few more sentences. The gardener is watering the plant. माली पौधों को पानी दे रहा है। Simple present continuous. If अगर ये हो कि माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है तो दिस सेंटेंस इज 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए कि इसमें वक्त का इशारा किया गया है, काम के शुरू होने का वक्त बताया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में शामिल होता है और इसमें हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। राइट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, has been or have been. Sometime we use for and sometime we use since. कभी हम since preposition है ये दोनों, कभी since का इस्तेमाल करते हैं, कभी for का करते हैं। अब आप समझिए, गौर से सुनिए, very carefully। since उस वक्त लाया जाता है जब काम शुरू होने का इशारा हो। Since the gardener has been watering the plant since morning. Morning means 6 o'clock भी morning है। 8 बजे भी सुबह होती, 5 बजे भी सुबह होती। तो ऐसी सूरत में आपको since का इस्तेमाल। लेकिन अगर जुमले में complete duration of time मेंशन किया हो तो आप प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन फॉर। अब इंग्लिश में जुमला सुनिए, इसी जुमले को सुनिए। द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 hours। माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। क्लियर? ओके। Now listen me few more sentences to understand. Clear हो जाना चाहिए आज।
What is the difference between the present continuous and present perfect continuous? Anabia is writing English for 2 hours. Anabia has been writing English for 2 hours. Anabia 2 घंटे से इंग्लिश लिख रही है. अनाबिया 3 घंटे से अगर लिख रही है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे. अनाबिया हैज बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 3 hours. I have been suffering from fever since last night. Right? इस जुमले को अच्छी तरह समझिए. मजीद the dog has been, अगर एक डॉग है, एक से ज्यादा है, प्लूरल नंबर है, तो dogs have been होगा. फिर the dogs have been barking since last night. The dogs have been. The children have been playing cricket since morning. The child has been playing cricket since morning. I am teaching for 2 hours. गलत. I have been teaching for 2 hours. This is absolutely right. I have been teaching for 2 hours. It is raining. बारिश हो रही है. Present continuous. It is raining. बारिश हो रही है. Present continuous. If जुमला चेंज हो जाता है कि 4 दिनों से बारिश हो रही है, गुज़श्ता 4 दिनों से बारिश हो रही है, या 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से. It has been raining for 2 hours. बारिश हो रही है. It is raining. यहां पर बात खत्म करते हैं. दोबारा आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं कि याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन लम्हात में जो काम जारी है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं. जैसे कि इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग इन लम्हात में कंटिन्यू है. इफ सुबह से बारिश हो रही है, the raining is continue in this moment. बारिश इन लम्हात में जारी है, but it has started from the morning. It has started since morning. Okay? This is the difference between present continuous and present perfect continuous. I'm 100% sure that you understood. And now, गलती की आपकी कोई गुंजाइश नहीं होगी. क्लास 6 में आप पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, आप कम से कम इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंसेस है. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, मेरी थोड़ी सी टीचिंग 10 मिनट की अगर आपको समझ आई हो तो आप मेरी हौसला अफजाई यकीनन कीजिएगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी शख्स टीचर की हौसला अफजाई यकीनन करता है. ओके, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको इनकी दौलत से मालामाल करे और एक कामयाब इंसान बनाए. आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह हाफिज़. विश यू गुड लक.